मुस्लिम समाज के वोट सबको चाहिए, लेकिन इस समाज की जो सुविधा मिलना चाहिए उसके लिए आने वाले जो भी कैंडिडेट चुन के आते हैं वो काम नहीं करते हैं। तो हमारे समाज के वोट सबको चाहिए, लेकिन हमारे समाज के लिए काम कौन करेगा, ये एक मुस्लिम समाज के लोगों के सामने सबसे बड़ा अहम मसला है। अभी ये किताबें इनकी 15 साल से देख देख के परेशान हो गए ले। अभी जो किताब छापे है तो उसके अंदर बता रहे कि विकास कार्य, अब विकास कार्य के अंदर अगर उन्होंने वो गार्डन बनाया था घास वाला कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो गार्डन क्यों नहीं छापा? क्योंकि वो बंद हो गया, उधर सांप निकलने लगे। नहीं, सांप वाप नहीं निकलने वाला था, वो गार्डन की जमीन थी नहीं, इन्होंने कब्जा करके वहाँ पे गार्डन बनाया था। ये तो बाद में ऑब्जेक्शन गए तो उन्होंने महापालिका ने आके गार्डन हटाई वहाँ से। कब्रिस्तान जो लाया गया है वो ऐसी जगह पे लाया गया है कि जब से वो कब्रिस्तान शुरू हुआ है आज तक के यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है तदफीन करने की। वहाँ पे फायर ब्रिगेड बनाए, बहुत अच्छी बात। पंपिंग स्टेशन बनाए पानी का, बहुत अच्छी बात। शमशान भूमि बनाए, बहुत अच्छी बात। हमको खुशी है कि हमारे शहर के लोगों को ये सुविधाएं मिली, लेकिन वहाँ पे दफन भूमि के लिए भी वो सुविधा है, तो वो सुविधा की ज़मीन के ऊपर आज इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है? हमने 3 बार कंप्लेंट करके वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन रुकाया और वो ज़मीन के ऊपर दफन भूमि का जो आरक्षण है वो आरक्षण डाल के वहाँ पे हमको दफन भूमि दी जाए, इसकी अभी हमारे आगे कोशिश चालू है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुमरा कलवा में जो विधानसभा चुनाव है उसकी सरगर्मियां इतनी तेज़ है कि अलग अलग तरीके से लोगों की उम्मीदवारी तो आ रही है, लेकिन उसी में सवाल उठ रहा है कि इस बार का इलेक्शन कैसा रहेगा और इस इलेक्शन पर आम नागरिक की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि लोगों की सभी की नज़र जो है इसी कॉन्स्टिट्यूशन पे पड़ी हुई है, क्योंकि 3 टाइम के एमएलए इस बार उन्हें टक्कर देने के लिए अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार उतरे हुए। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट हनीफ कामदार जी मौजूद है जो बताएंगे कि उनका क्या इस चुनाव पर प्रतिक्रिया है और इस चुनाव को वो किस नज़रिए से देखते हैं। इस बार का चुनाव किस नज़रिए से आम जनता देख रही है? देखो, आम जनता किस नज़रिए से देख रही है वो जनता ही उसके बारे में बता सकती है, लेकिन मेरा नज़रिया हमेशा इलेक्शन के ताल्लुक से यही रहा है कि एक मसला सबसे बड़ा ये है कि मुस्लिम समाज के वोट सबको चाहिए, लेकिन इस समाज की जो सुविधा मिलना चाहिए उसके लिए आने वाले जो भी कैंडिडेट चुन के आते हैं वो काम नहीं करते हैं। तो हमारे समाज के वोट सबको चाहिए, लेकिन हमारे समाज के लिए काम कौन करेगा, ये एक मुस्लिम समाज के लोगों के सामने सबसे बड़ा अहम मसला है, और इसको लेके मुस्लिम समाज को जो है जागरूकता आना ज़रूरी है, जिससे आने वाले जो भी कैंडिडेट चुन के आएंगे तो वो मुस्लिम समाज के लिए काम करे, उनके मसलों पे काम करे, उनके मसाइल पे आवाज़ उठाए, ये मेरा नज़रिया है। अच्छा, जो तमाम जो काम हुआ है फिर वो काम तो फिर आपको नज़र नहीं आ रहा है? नहीं तो कौन सा काम हुआ है? मुझे कब्रिस्तान लाया गया है। देखो, कब्रिस्तान जो लाया गया है वो ऐसी जगह पे लाया गया है कि जब से वो कब्रिस्तान शुरू हुआ है आज तक के यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है तदफीन करने की। अब ये बात ढकी छुपी नहीं है। अब इसके अंदर तो कब्रिस्तान लाने में एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ मुस्लिम समाज का। कब्रिस्तान लाने के बाद में जिस तरीके से कब्रिस्तान पे काम होना चाहिए और जितना पैसा कब्रिस्तान के लिए आज तक के लिए आया, 13.5 करोड़ रुपया आया। कितना आया? 13.5 करोड़ रुपया आने के बाद भी आज तक वो कब्रिस्तान तदफीन के लिए सही नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़े मसले हैं। तो इसको हम कैसा बोलेंगे कि मुस्लिम समाज के लिए आपने एक समाधान पूर्वक काम किया? उनका ये कहना है कि ये जो कब्रिस्तान वगैरह जो मुस्लिम जगह होती है उसके लिए उन्हें इतना नॉलेज नहीं है। उनके कार्यकर्ताओं को चीज़ें समझाना चाहिए था कि कब्रिस्तान ऐसा बनाया जाता है। देखो, ये कार्यकर्ताओं की आड़ लेके अपनी गलती छुपाना ये गलत बात है। होना क्या चाहिए कि भाई आप कब्रिस्तान दे रहे हो तो कब्रिस्तान के ताल्लुक से ज़रूरत के लिए जो चीज़ का वहाँ पे काम होना चाहिए, जैसे कि महापालिका ने 2016 में पहला उसका जो प्रस्ताव बनाई थी, तो वो प्रस्ताव में महानगर पालिका ने स्पष्ट लिखी है कि यहाँ से
8 फीट मट्टी खोद के निकालना है, वो भी दलदल। क्या लिखी है उसने? दलदल। ये अत्यंत दलदल वाली ज़मीन है और इसकी 8 फीट मट्टी खोद के निकाल के उसके बाद में नई इसके अंदर मट्टी भरना चाहिए। तो ये सारा काम तो हुआ ही नहीं कब्रिस्तान के अंदर। वो 8 फीट दलदल तो छोड़ो, वो 2 फीट खोद के उधर इतने पत्थर भर दिए कि बाद में अब वो ओटे बना के मैयत तदफीन करने वाली बात आ गई है। तो ये सब काम कहाँ हुए हैं? जो काम कब्रिस्तान के ताल्लुक से होना चाहिए तो उनको खुद ये सारी जिम्मेदारी को लेके महानगर पालिका के अधिकारियों से मिल के ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करके कब्रिस्तान कैसे अच्छे से अच्छे मुस्लिम समाज के लिए दफन विधि करने के लिए सही होगा, उसके ऊपर काम होना चाहिए। काम हो तो रहा है। गुजरात से मट्टी आई थी भाई, गुजरात से नहीं आई थी, वो मुमरा में ये गुजरात था पहाड़ की तरफ, उसी को गुजरात बना दिया इन लोगों ने। जाके आप देख सकते हो कि वहाँ पे जो है वो पहाड़ की मट्टी और पत्थर लाके इधर डाले गए। अब जो पैसा आया उसके हिसाब से तो काम नहीं हुआ, वरना मैं आम एक छोटे से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो प्राइवेट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है उसको भी अगर 13.5 करोड़ रुपया मिल जाए तो वो कब्रिस्तान ऐसा बन जाए कि एक बेहतरीन लोग देखने के बाद लोग बोले कि हाँ वाकई ये कब्रिस्तान बहुत अच्छा बना है और इधर बहुत अच्छे से तदफीन हो रही है। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, चुनाव में मुद्दा सबसे ज़्यादा हानिकारक क्या है? टोरेंट है या कब्रिस्तान है? देखो, यहाँ पे सारे मुद्दे जो है ना बहुत अहमियत रखते हैं। जैसे कब्रिस्तान हो गया, टोरेंट हो गया। अभी टोरेंट की मार तो आम आदमी पे इतनी आ चुकी है कि उसको हर महीने इतना बिल भरना पड़ रहा है कि उसके घर के भाड़े से ज़्यादा उसको बिल भरना पड़ रहा है। तो ये भी सबसे बड़ा हानिकारक है। सरकार में आएंगे तो बोले इस बार हटा देंगे, पक्का है? देखो, अभी उन्होंने सरकार में आने के बाद में हटा देंगे तो ऐसा कोई सरकार ने इनकी पार्टी ने, इनकी महा विकास आघाड़ी ने या जो भी ये पार्टी लड़ रही है उनके लोगों ने कहीं अपना ऐसा मैनिफेस्टो में बताया है, डिक्लेरेशन किया है क्या? लेकिन जो काम हुआ है उसको तो डिक्लेरेशन करके उड़ान बुक वगैरह सब छाप के दिखाया जा रहा है कि काम हुआ है। अरे भाई, अभी ये किताबें इनकी 15 साल से देख देख के परेशान हो गई ले। अभी जो किताब छापे तो उसके अंदर बता रहे कि विकास कार्य, अब विकास कार्य के अंदर अगर उन्होंने वो गार्डन बनाया था घास वाला कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो गार्डन क्यों नहीं छापा? क्योंकि वो बंद हो गया, उधर सांप निकलने लगे। नहीं, सांप वाप नहीं निकलने वाला था। वो गार्डन की जमीन थी नहीं, इन्होंने कब्जा करके वहाँ पे गार्डन बनाया था। ये तो बाद में ऑब्जेक्शन गए तो उन्होंने महापालिका ने आके गार्डन हटाई वहाँ से। गार्डन हटाई, ऐसे खोटे काम करके विकास कार्य बताएंगे तो ऐसा नहीं चलता है। अभी किताबें गए 15 साल से देख देख के थक गए लोग। आप पढ़ते हो क्या वो? हाँ, मैं तो देखता ही हूँ ना, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी लोगों के काम में जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ की सुविधा लाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ रात दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ों के बारे में अच्छी खासी मालूमात है। अभी मैं आपको बताऊं कि एक हॉस्पिटल का एक खोटा उद्घाटन किया गया बीच में, बराबर है। अब वो हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के बाद में यहाँ कितने लोगों को परेशानी हुई, मरीज़ वहाँ ले जाके देखे तो हॉस्पिटल बंद, वो हॉस्पिटल चालू ही नहीं हुआ। तो इस तरीके से हमेशा गुमराह करने का काम होता रहा है मुमरा के अंदर। तो मेरा बोलने का यही है कि मुस्लिम समाज जो है ना वो खुद इस बात को समझे कि हमको कौन सुविधा देगा जिसको हम वोट देवे। तो मुस्लिम समाज को खुद वोटिंग करने के मुद्दे के ऊपर काम करना पड़ेगा। अच्छा, जिस तरीके से आप मुद्दा लाते हो और मुद्दे पर लड़ते हो, आप क्यों नहीं चुनाव में उम्मीदवारी के तौर पर उतरते हो, या आप क्यों नहीं लड़ते हो? देखो, बात ऐसी है कि मुझे राजनीति से ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कौम के लिए तो उतरना पड़ेगा। देखो, मैं सारे समाज के लिए काम करता हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं सारे चुनाव से, सारी राजनीतिक पार्टियों से दूर रह के अल्हम्दुलिल्लाह ये सब काम करता हूँ और अल्लाह के करम से काम होते हैं। और अल्लाह के करम से हम लोग हॉस्पिटल का केस जीते। हॉस्पिटल का सबसे बड़ा मुद्दा था कि वो पूरी फैसिलिटी के साथ लोगों को फ्री मिले, तो अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट के अंदर उसका जो आदेश आया उसमें साफ हुआ कि भाई ये लोगों के लिए टोटल फ्री होगा। तो ऐसे सारे बहुत सारे मुद्दे हमारे पास में। अभी हमारे पास में देखो एक और मुद्दा है कब्रिस्तान का। 98 गुंठा ज़मीन है बाबाजी पाटिलवाड़ी मैक कंपनी के सामने। वहाँ पे अब वो ज़मीन जो है बाकायदा महाराष्ट्र शासन की ज़मीन दी गई है
मुमरा वालों की सुविधाओं के लिए, बराबर। अब वो सुविधाओं के अंदर उन लोगों ने वहाँ पे फायर ब्रिगेड बनाए, बहुत अच्छी बात। पंपिंग स्टेशन बनाए पानी का, बहुत अच्छी बात। शमशान भूमि बनाए, बहुत अच्छी बात। हमको खुशी है कि हमारे शहर के लोगों को ये सुविधाएं मिली, लेकिन वहाँ पे दफन भूमि के लिए भी वो सुविधा है, तो वो सुविधा की ज़मीन के ऊपर आज इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है? हमने 3 बार कंप्लेंट करके वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन रुकाया और वो ज़मीन के ऊपर दफन भूमि का जो आरक्षण है वो आरक्षण डाल के वहाँ पे हमको दफन भूमि दी जाए, इसकी अभी हमारे आगे कोशिश चालू है। आपके हिसाब से चुनाव में वोट डालने से पहले हनीफ कांदार की कौन सी बात पर लोगों को ध्यान देना है? भाई मेरी शुरू से यही मेरा बोलना है कि मुस्लिम समाज को जो है ना सबसे ज़्यादा इसी बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे समाज को कौन सुविधा देगा करके उसके ऊपर ध्यान दे के वोट देना चाहिए। आपके हिसाब से कोई नाम अगर आपको? देखो, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि ये पूरे समाज को मिलके काम करना पड़ेगा और समाज तय करे कि हमको ये कैंडिडेट को देना है जिससे 15 साल में हम गए 15 साल में भुगते हैं, वो आने वाले 5 साल में हमारे साथ ऐसा ना हो। ठीक है, जिस तरीके से हनीफ कांदार जी का इस चुनाव पर प्रतिक्रिया थी, आने वाले दिनों में ये भी देखना है कि और कितने ऐसे भ्रष्टाचार है जो हनीफ कांदार उजागर करेंगे और ऐसे जो तमाम राजनीतिक दल के लोग रैली और सभाएं आयोजित कर रहे, विकास के दावे कर रहे, तो उनकी वो ऐसे ही जो है पोल खोलते रहेंगे। कैमरामैन नायत कुरैशी के साथ अब्दुल रशीद, मुंबई टीवी।